चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुल मिला के 3 कंपनीज के बारे में। अभी ऐसे 3 कंपनीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जिन कंपनीज के अंदर कल के दिन एक हेवीली गिरावट हमें नजर आ सकती है। बेसिकली आज के दिन हमें कंपनी के अंदर गिरावट होनी चाहिए था, लेकिन दोस्तों आज के दिन बिल्कुल भी हमें कंपनी के अंदर गिरावट नहीं आया। लेकिन वो गिरावट हमें कल के दिन इस कंपनीज के अंदर नजर आ सकती है। इन कंपनीज के अंदर बेसिकली मल्टीपल रीजंस नजर आया हुआ है, तो चलिए एक एक करके रीजंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि क्या रीजंस है, कौन कौन सी कंपनी है एंड क्या ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो के अंदर है। वो सभी चीज़ों के बारे में आपको पता लग जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पर रखना, ताकि जब भी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी सबसे पहले ये कंपनी है जिसका प्राइस 946 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करती हुई दिख रहा है एंड मैक्सिमम के अंदर यही कंपनी ने 850% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे तो 24,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो दोस्तों ये जो कंपनी है ना, वो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है और आप सभी को पता होगा कि केमिकल सेक्टर वाली कंपनी के अंदर किस तरीके से करंटली हमें परफॉर्मेंस नज़र आया हुआ है। तो ये भी कंपनी का हमें क्वार्टर 2 का रिजल्ट नज़र आने वाला था और वो रिजल्ट आ चुका है। जिस तरह कंपनी ने रिजल्ट्स हमें परफॉर्म किया है उस तरीके से मार्केट का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हमें बुरा लगा है, लेकिन वो आज के दिन में बिल्कुल भी मार्केट की वजह से या फिर इन कंपनी के अंदर गिरावट नज़र नहीं आई। लेकिन हमें इन कंपनीज के अंदर कल के दिन गिरावट नजर आ सकती है। तो सबसे पहले कंपनी का नाम है टाटा केमिकल्स लिमिटेड के बारे में। यस, टाटा केमिकल्स की अगर बात की जाए तो पिछले 3 क्वार्टर से बिल्कुल भी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। इसी की वजह से कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों वॉलिटिलिटी के अंदर हमें परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। रिसेंटली कंपनी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट अपडेट हुआ था। उस रिजल्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे यानी कि सितंबर क्वार्टर का, जिसके अंदर दोस्तों अर्निंग पर शेयर के अंदर जो मार्केट को जो एक्सपेक्टेड था ना 21.24, लेकिन कंपनी ने रिपोर्ट किया 13, तो जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 37% की गिरावट नज़र आ चुकी है। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, जो भी कंपनी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को या फिर मार्केट को एस्टिमेट्स को अगर फुलफिल करेगी तो मार्केट उस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के अंदर रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर कोई भी कंपनी मार्केट के एस्टिमेट्स को फुलफिल नहीं करती है या फिर उतने नंबर अच्छे खासा प्रोवाइड नहीं करती है तो उस कंपनी के अंदर दोस्तों मार्केट बुरी तरीके से रिएक्ट करता है, और इस कंपनी के अंदर अभी तक वो रिएक्शन हमें नज़र नहीं आया। तो बहुत ही जल्द वो रिएक्शन आपको टाटा केमिकल्स के अंदर नज़र आ सकता है, ताकि जब भी कंपनी गिरे उस समय आपको पता लगेगा या फिर पता होना चाहिए कि क्यों हमें कंपनी के अंदर गिरावट नज़र आया हुआ है। रेवेन्यूज़ के अंदर देखोगे तो जो मार्केट को एक्सपेक्टेड था 4,400 करोड़ के आसपास एंड कंपनी ने रिपोर्ट किया 4,000 करोड़ के आसपास, उसके अंदर भी 10% की गिरावट नज़र आया हुआ है। तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे अर्निंग पर शेयर के अंदर डिप्स नज़र आया, साथ में रेवेन्यूज़ के अंदर भी डिप्स नज़र आया। इसका मतलब क्या है कि ज़रूर हमें कंपनी के अंदर गिरावट वाला माहौल नज़र आ सकता है। तो मैं आपके साथ इस कंपनी के पैरामीटर्स भी शो करना चाहूँगा, जिसके ऊपर आपको दोस्तों अच्छे खासा बेसिस के ऊपर समझ में आएगा। तो सबसे पहले टाटा केमिकल्स का अगर आप सेल्स का डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें मार्च 2023 के अंदर कंपनी के द्वारा 4,407 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रोवाइड किया था। फिर जून 2023 के अंदर देखोगे 4,218 करोड़, और करंट बेसिस के ऊपर देखोगे 3,998 करोड़, यानी कि कंसिस्टेंटली पिछले 3 क्वार्टर से हमें कंपनी का सेल्स का जो डेटा है लगातार डिक्लाइन नज़र आया हुआ है। साथ में कंपनी का नेट प्रॉफिट्स का भी अगर आप डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट 692 करोड़ से घट के 587 करोड़, 587 करोड़ से घट के 495 करोड़, यानी कि यहाँ भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर पिछले 3 क्वार्टर से गिरावट नज़र आई है। एंड साथ में जो कंपनी का EPS है 28% से घट के 21% एंड 21% से घट के 17%, तो जिसके हिसाब से इस कंपनी को अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जो 487 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आया एंड मैक्सिमम के अंदर इस कंपनी ने 996% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है एंड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें इस कंपनी का परफॉर्मेंस नज़र आया हुआ है। तो ग्रोथ के हिसाब से बिल्कुल भी दोस्तों ये कंपनी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि कंपनी का ऑलमोस्ट अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है एंड 20 सालों में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 1000% का रिटर्न हमें दे चुका है। तो जो लोग स्लो चलने वाली कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो वो इस कंपनी के अंदर जा सकते हो, लेकिन जो लोग थोड़ा रिस्क उठा के दूसरी कंपनीज के अंदर निवेश करना जाना चाहते हो वो जा सकते हो। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता
कि बेसिकली ये कंपनी स्लो चलने वाली कंपनी है या फिर ये कंपनी फास्ट चलने वाली कंपनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरीके से कंपनी के अंदर निवेश करते हैं और उनको ये चाहिए कि साल में कंपनी 200% तक का रिटर्न्स दे या फिर साल में कंपनी 50% का रिटर्न दे। तो उनमें से कंपनी नहीं है, कंसिस्टेंटली आपको स्लो तरीके से कंपनीज के अंदर ग्रोथ नज़र आ जाएगी। कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये भी दोस्तों बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा नज़र आया हुआ है। तो हम लोग बात करें हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। यस, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो ये भी कंपनी ने अपना Q2 का रिजल्ट डिस्कस किया था और रिजल्ट्स के अंदर जो कंपनी का परफॉर्मेंस आया था, तो कंपनी का सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट यानी कि Q2 का रिजल्ट देखोगे तो अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट को कितना चाहिए था, 13,000 करोड़ के आसपास, 13 करोड़ के आसपास, 13 के आसपास। एंड कंपनी रिपोर्ट क्या है 10, जिसके अंदर हमें 24% की गिरावट नज़र आया हुआ है। एंड रेवेन्यूज़ की अगर बात की जाए तो मार्केट को एक्सपेक्टेड था 52,000 करोड़ एंड कंपनी रिपोर्ट क्या है 54,000 करोड़। तो जिसके अंदर रेवेन्यूज़ के अंदर तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, लेकिन इनकम के अंदर एंड अर्निंग पर शेयर के अंदर कंपनी के द्वारा थोड़ा बहुत हमें नेगेटिविटी के अंदर परफॉर्मेंस जा चुका है, जिसके द्वारा ये भी कंपनी को अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में जो 606 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड आज के दिन कंपनी के अंदर कोई ज़्यादा हमें परफॉर्मेंस नज़र नहीं आया। ये भी कंपनी कोई छोटा कंपनी नहीं है, बहुत ही बड़ा कंपनी है जिसका मार्केट कैप 3,80,000 करोड़ से ज़्यादा नज़र आया हुआ है। तो हम लोग बात करें LICI के बारे में, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये भी कंपनी ने अपना Q2 का रिजल्ट डिस्कस किया था और रिजल्ट्स के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे तो कंपनी के द्वारा कोई हमें अच्छा खासा परफॉर्म नज़र नहीं आया, जिसके अंदर कंपनी का अगर आप यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो 50% के ईयर बेसिस के ऊपर गिरावट नज़र आई है। एंड साथ में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट्स है उसके अंदर 19% का ड्रॉप नज़र आया हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि फिर भी ये कंपनी 25% तक का अपसाइड हमें टारगेट दे सकती। और जो खबर हमें नज़र आया हुआ है ना, खबर का टाइमिंग देख सकते हो, रिसेंटली 25 मिनट्स अगो एक खबर आया हुआ है और ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि 25% का अपसाइड हमें टारगेट इस कंपनी को मिल सकता है। एंड साथ में एक बाइंग रिकमेंडेशन हमें LIC के अंदर दिया गया है, जिसके अंदर दोस्तों ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि जो टारगेट हमें जो दिया गया है 760 रुपीज़ का टारगेट है एंड 25% तक का अपसाइड हमें मूवमेंट से। इनको ये लगता है करंट बेसिस की पर कंपनी ने हमें ज़रूर दोस्तों बुरा हमें परफॉर्म किया है, लेकिन आने वाले सालों के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी परफॉर्मेंस कंपनी जनरेट कर सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस सेगमेंट वाली कंपनी है। शॉर्ट टर्म बेसिस के पर आपको पैनिक लेवल क्रिएट कर सकता है, लेकिन लंबे समय के अंदर कंपनी अच्छा खासा डिसेंट तरीके से परफॉर्म कर सकता है। और आपको पता ही होगा कि LIC का मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो जब से कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आया हुआ है तब से कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 27% की गिरावट नजर आ चुकी है। जिसके हिसाब से एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, जरूर कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो, ताकि आपको समझ में आएगा कि कंपनी के अंदर गिरावट दोस्तों आएगी या फिर कंपनी के अंदर तेजी नजर आएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस दोस्तों ये हमें नजर आया हुआ है, जिस तरीके से कंपनी का गिरावट 50% 20% के आसपास है, उस तरीके से कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत डिप्स नजर आ सकता है। तो जितना भी कंपनी डिप्स के अंदर मिले उतना खरीदारी करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। ये तीनों के तीनों कंपनी दोस्तों कोई बुरा कंपनी नहीं है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इन कंपनी के अंदर प्रेशर नजर आ सकता है, लेकिन लंबे समय के अंदर ये कंपनी कई गुना हमें अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। तो इसी तरीके से अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे, बाय।